बच्चों, आज मैं आपको अर्थशास्त्र में अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी पढ़ाऊंगी। ये जो कहानी है ये काल्पनिक है। इसके माध्यम से हम अवगत होंगे कि ये खेती से संबंधित है। अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। यह एक ऐसी काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम कर रहे हैं। पालमपुर में खेती जो है वो मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादनों में क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास संसाधन, मुद्रा आदि। ये जो पालमपुर की कहानी है इससे हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। सबसे पहला इसका परिचय करेंगे। तो जो परिचय है, पालमपुर जो गांव है उसके आसपास गांव कई कस्बों और गांवों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यह बड़ा गांव है और यह गराईगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यहाँ सड़क गांव के रायगंज और उसके अलग निकटवर्ती छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी जैसे लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों लगभग 450 परिवार रहते हैं। अधिकांश जो हैं वो उच्च हैं या कि स्वामी उच्च जाति के हैं, जो 80 परिवार हैं। उनके मकान हैं जिसमें कुछ बड़े हैं और कुछ ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। कुछ अनुसूचित जाति दलित लोग हैं जिनकी संख्या गांव में 1/3 है। गांव के कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस से बने घर भी हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। सभी की खेती नलकूप बिजली से ही चलती हैं। देखो, जैसे ये चित्र बना हुआ है, एक गांव का दृश्य है। जैसे बैलगाड़ी आ रही है, ट्रैक्टर आ रहा है, झोपड़ी है, बादल हैं ऊपर, पेड़ पौधे हैं, खेती हो रही है, सड़क है। तो ऐसी गांव की कहानी या दृश्य दिखाया गया है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। और जो पालमपुर है उसमें 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य भी केंद्र भी है और निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों के उपचार किया जाता है, यानी कि रोगियों की दवाई मिलती है। अब इससे हमें स्पष्ट होता है कि पालमपुर में सड़कें, परिवहन साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र था। यानी कि यहाँ सभी कुछ जो एक गांव में विकसित गांव में होने चाहिए वो थे। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव के उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। अब आपको जहाँ आप रहते हैं उस गांव से या अपने आसपास के गांव से तुलना करनी है कि ये जो हमने पढ़ाया, ये जो इस कहानी में है, क्या ये हमारे गांव में भी है या हमारे आसपास के गांव में भी ये सुविधाएं हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादनों संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब है उत्पादन का संगठन। इसका मुख्य उद्देश्य है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता है वो है भूमि। भूमि अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोगों को काम करेगी। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों के करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए सारे कार्य करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक श्रमिक अपने उत्पादन के लिए
आवश्यक श्रम करता है। तीसरी आवश्यकता है वो भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी मंदें आती हैं? ये आती हैं स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी जो होती है वो है औजार, मशीन, भवन, मशीनों का अत्यंत साधारण औजार जैसे मकान का हल से लेकर जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ये है स्थायी पूंजी। दूसरा है कार्यशील पूंजी। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। ये क्रियाशील पूंजी हैं। और जो चौथी आवश्यकता होती है वो है स्वयं उपयोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी की एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता है। आजकल हमें मानव पूंजी उत्पादन में विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करने या संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी से हमें यही पता चलता है कि जो गांव में जो उत्पादन है वो कैसे कैसे किया जाता है, यानी कि जैसे अत्यधिक और उत्तम तरीके का उत्पादन प्राप्त करना। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी।